हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 8 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। रेशो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 7:5 रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल ए इज सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग प्राइस बी इज 20%। फिर हमें क्या चीज़ गिवन है? इफ डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 140, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। इसमें देखो दो टर्म्स आ रही हैं, ए और बी भी आ रही हैं, और बाकी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो देखो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बट थोड़ा सिमेट्री से करो इसको। सबसे पहले देखो, हमें पता तीन ही चीज़ें यूज होती हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तीन ही टर्म्स हैं, ए और बी। सबसे पहले देखो रेशो किसकी गिवन है? मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, ये वाली चीज कितनी दी है? 7। और दूसरे में कितनी है वो? कॉस्ट प्राइस बी की, कॉस्ट प्राइस बी की ये। अब देखो 7 और 5 तो होंगे नहीं, रेशियो है तो मतलब कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा। इधर 7a लगा लो और इधर 5a। एक मल्टीपल, एक हमने एक फैक्टर लगा दिए कांस्टेंट, जो दोनों में सेम होगा। x लगाना x लगा लो, आपकी अपनी चॉइस है। इससे आगे देखो, आर्टिकल ए इज सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%। बस आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। जो डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है। डिस्काउंट सिंपली किस पे रहता है? मार्क प्राइस पे। और प्रॉफिट और लॉस किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे। अब देखो ए को उसने 25% डिस्काउंट पे गिवन किया है। देखो 25% डिस्काउंट मतलब कितना? 75 पे बेचा है। ये चीज़ें आपने ओरली करनी है। ए को देखो उसने 25% डिस्काउंट मतलब उसने 75% पे बेचा होगा, तो इधर जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 75%। 75 कितना होता है? 3/4। 3/4 ऑफ 7a। देखो स्टेप मैं ओवरली कर रहा हूँ और आपने भी कोशिश करनी है कि आपको डायरेक्ट कर लो इसको। अभी देखो सारी वैल्यू ऐसी रेशियो में चली, पर हम एक ही कांस्टेंट, एक ही फैक्टर में लेके चले। इससे आगे देखो, एंड प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल बी इज 20%। अभी इसमें देखो 20% प्रॉफिट है। अब देखो प्रॉफिट किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे लगता है, और वो वैसे से हमें वैल्यू गिवन है 5a, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? 120%। 5a का 120%, 120% कितना होता है? 6/a। देखो ये चीज़ें आपने ओरली करनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेक्स्ट स्टेप में आप यही करोगे, 6/5 करोगे, 5 से 5 कट जाएगा। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी किसकी? आर्टिकल बी की। कितनी आ जाएगी? ए रह जाएगा 6 से। ये चीज़ अभी तक हमें गिवन थी। इससे आगे देखो, एक और स्टेटमेंट दी है। इफ डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 140। हमें ये चीज़ हमें गिवन है, इनकी वैल्यू कितनी है? 140। हमें देखो 7a और एम पी माइनस एस पी ए का, वो हमें इसकी वैल्यू गिवन है 140। ए के लिए बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू देखो, मार्क प्राइस कितनी थी? 7a। सेलिंग प्राइस कितनी थी? इसको देखो 3/4 ऐसे ही रहने दो, कॉमन ले लेंगे 7a दिस, ये 140। बस इसको इक्वेट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा होगा वो इजिली कर लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी पूछी है, बी की सेलिंग प्राइस फिर इजिली निकल जाएगी। इसमें देखो 7a कॉमन ले लो, इधर 1 रह जाएगा, 1 माइनस 3/4, 140। या सिंपली 7a 4 बाई, सिंपली करोगे तो 7a/4 रह जाएगा इधर। ये कितना आ जाएगा? 140। इसको सॉल्व करो, 7 से इसको काट दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू दिस 80 यूनिट। देखो a की वैल्यू आ जाएगी 80 यूनिट, और लास्ट में देख लेना हमें क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी मतलब हमने जो 6a की वैल्यू पूछी है वो हमसे पूछी है, तो सिंपली आप a की वैल्यू 80 पुट करके देख लो। 8 इंटू 6 480, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 480। इजी क्वेश्चन था। देखो ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था, बस आपको इतनी टर्म्स पता होनी चाहिए। जो आपका डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पे लगेगा, और प्रॉफिट और लॉस आपके कॉस्ट प्राइस पे। और परसेंटेज में डाटा दिया हो तो इजीली कर सकते हैं। प्रॉफिट दिया तो 100 प्लस कर देना है, लॉस दिया तो 100 से माइनस कर देना है, और वैसे ही डिस्काउंट दिया तो वो भी माइनस कर देना है। बाकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लग रहा है। A and B can do a piece of work in 12 days and 15 days respectively. C can destroy, destroy मतलब वो उसके, मतलब जो काम कर रहे हैं उसे
मतलब हटा दे रहा है, दीवार तोड़ दे रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी काम कर रहे हो वो। तो इसमें बस यही कंसेप्ट रहता है कि इसमें इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव लेनी है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 days, कि सी को कितना टाइम लगेगा वर्क को डिस्ट्रॉय करने को। इजी क्वेश्चन देखो, हमने पहले भी किए हैं। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दो से इजीली जा रहा हो, या इस 10 का भी देख लो, एक ही बात है। एलसीएम तो कितना आएगा, 12 और 15 का 60 यूनिट, वो 10 से भी जा रहा है, ये भी चलो हमने फैक्टर कंसीडर कर लिया। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो एक ऐसा नंबर चूज करो जो आपको नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन पे दिख रहे हैं, तो उनका जो इजीली डिविजिबल होना चाहिए, फिर आपको बाद में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इन तीनों का 12, 15 और 10 का, ये टोटल वर्क हो जाएगा वही चीज। तो टोटल वर्क हम ले लेंगे 60 यूनिट। फिर क्या करते थे हम, एफिशिएंसी निकालते थे। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार किए होंगे। इस हिसाब से एफिशिएंसी सिंपली वर्क अपॉन टाइम, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। इधर ए की निकल जाएगी, इधर बी की निकल जाएगी, और एक और है कंबाइंड निकल जाएगी। इधर ए प्लस बी प्लस सी की। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी इसकी निकल जाएगी। 60 यूनिट है तो सिंपली 12 डिवाइड कर दोगे 5, वैसे इसकी कितनी आ जाएगी 4। और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी। देखो सी डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब सी की एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, बट लास्ट में तो ये बोला है कि दे कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट हो रहा है तो मतलब 10 दिन में, तो 60 डिवाइड बाई 10 करो तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट। 60 डिवाइड बाई 10 करोगे, 60 वर्क है 10 दिन में हो रहा है, तो 6 यूनिट एफिशिएंसी आ जाएगी। अब नेचुरली बात है, देखो ए की वैल्यू 5 यूनिट है, बी की वैल्यू 4 यूनिट है, और ये तीनों कितने आ रहे हैं ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 यूनिट, ये वाली चीज। इन दोनों की इधर वैल्यू पुट करोगे, 5 प्लस 4, इधर वैल्यू पुट करोगे दोनों, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस सी। तो सिंपली सी की वैल्यू आ जाएगी, और सी का आप ध्यान रखोगे तो सी की वैल्यू इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगी। बस देखो इस कंसेप्ट से कर रहे हो तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब वो काम कर नहीं रहा, बिगाड़ रहा है काम। तो सी मतलब 3 यूनिट बिगाड़ता है काम, तो 60 यूनिट बिगाड़ने को, डिस्ट्रॉय करने को कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली टाइम आ जाएगा आपका सिंपली 20 days। तो 60 डिवाइड बाई 3। टाइम वही चीज़ है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यही वर्क 60 यूनिट ही है, और एफिशिएंसी कितनी थी सी की। सी को बोल रहे थे ना कितना टाइम लगेगा, तो इसमें -3 बस आपको वही चीज़ थी डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो सिंपली इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 days। तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, 20 days। थर्ड क्वेश्चन देखो। देखो ये टॉपिक इजी रहते हैं, बोट स्ट्रीम हो गए, बस आपको कंसेप्ट पता है तो इसको भी इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन को देखो, ए बोट कैन कवर 460 किलोमीटर इन 23 आवर इन अपस्ट्रीम। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो सिंपली एक चीज करो, अपस्ट्रीम निकालो, अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लो। स्पीड हमें पता क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 460 डिवाइड बाई 23 कर लो, यहीं से कर लो, ओरली 20 आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। इससे आगे देखो, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 40% मोर देन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 40% मोर है, तो देखो 20 का 40% निकालोगे 8 यूनिट, तो 8 यूनिट वो इससे ज़्यादा, तो कितनी आ जाएगी 28। ये चीज़ें देखो ओरली किया करो। ये मुझे पता 40% मोर है तो वो 140% है, ये 20 का 140% निकाल लो, ये 20 का 140% निकाल लो, तब भी देखो 2 जीरो कटेंगे तब भी 28 आएगा। ऐसे भी कर लो। ये वैसे ही ओरली मैंने कर लिया था, इधर 20 था, इसका 40 मुझे पता था, निकालोगे तो 8 यूनिट आएगी, ये इसमें 8 यूनिट ऐड कर दिया। वो दोनों चीज़ें आपकी अपनी चॉइस है। इससे आगे पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 250 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 336 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। देखो टाइम ही पूछ रहे हैं, आपको इंडिविजुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप चाहते तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते थे, स्पीड ऑफ बोट भी निकाल सकते हैं हम। एक्स हमने जो पहले भी कंसेप्ट किए हैं, स्पीड ऑफ बोट क्या रहती है एक्स, स्पीड ऑफ बोट, और वो क्या डी प्लस यू डिवाइड बाई 2। और वाई क्या होता है स्पीड ऑफ करंट, डी माइनस यू डिवाइड बाई 2। अभी इनकी मेरे को जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको तब भी फॉर्मूले बता दी। अभी तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट हमें टाइम ही पूछा है, हम तो बस इन्हीं को कंसीडर करेंगे, हमें तो जरूरत है ही नहीं इनकी एक्स और वाई की, बट आपको तब भी मैंने फॉर्मूले लिख दिए। तो टाइम देखो, 250 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलना है, 250 किलोमीटर अपस्ट्रीम। टाइम देखो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी थी 20। तो देखो जब वो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, सिंपली इसको डिवाइड कर लो। 250 अपस्ट्रीम स्पीड हमारी 20 थी, इसको डिवाइड किया कितना आ गया 12.5। और दूसरे में देखो डाउनस्ट्रीम में कितना है 336 किलोमीटर। 336
वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस 336 डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड हमने कितनी निकाली थी? 28। देखो कट रहा है 28 से, डायरेक्ट काट दो। 28 को पहले 1 से किया, फिर 56, पूरा कट गया, 12 आ गया, 12 ओवर। इसको देखो सिंपली, वैसे आप अलग अलग भी कर सकते थे 4 से भी, बट 28 से मैंने ऐसे ही क्रॉस करके देख लिया। पहले 1 से किया तो मेरे को 28, फिर 5 बच गया, 56, 12, 2 से आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 12, 12.5 और 12, 24.5। अब देखो इसको उसमें करना है, मिनट्स में करना है, तो 0.5 मीन्स 30 मिनट्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 आवर 30 मिनट्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे जल्दी आप इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये भी हमने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, हमें बस एक ही फॉर्मूला था, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सबसे पहले देखो, रमन पंकज स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2800 एंड 3500 रिस्पेक्टिवली। एक बार जल्दी से रीड कर लिया करो, स्किप कर लिया, मतलब जल्दी जल्दी कर लिया करो कि क्या चीज़ बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करके। आफ्टर 6 मंथ अनिल एंटर, उसने 4200 लगाया है। फिर एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट 4000, 40% प्रॉफिट डिडक्ट हुआ टैक्स में, शेयर रमन का बताना है। इसमें देखो कुछ नहीं होता, 40% वो कर लिया, शेयर मतलब दे दिया आपने, टैक्स दे दिया, तो कितना बचा? 60% बचा। तो प्रॉफिट आपका कितना बचा था? 4000 का 60%। वो चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखो सबसे पहले इक्वेशन बनाओ इनके लिए। 3 वेरिएबल है, रमन, पंकज, और एक और वेरिएबल है आपका, थर्ड और था अनिल। फॉर्मूला देखो वही है, प्रॉफिट। अभी मैं प्रॉफिट की रेशियो निकालूंगा। प्रॉफिट हमें बताए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रहेगा। सबसे पहले देखो, हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल रहे हैं तीनों की, ये निकालनी पड़ती है। इसने कितना लगाया? 2800 पैसा लगाया स्टार्टिंग में। दूसरे वाले वेरिएबल ने 3500 लगाया, और एक और वेरिएबल है अनिल, उसने 4200 लगाया। इतना ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल की बात कर रहे हैं। रमन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो उसने पूरे 12 महीने पैसे लगाया। पंकज के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहे कि इसने विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं किया, तो इसने 12 महीने पैसे लगाए। अनिल एंटर्ड आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने बाद आया है, तो इसका पैसा लास्ट के 6 मंथ लगा है, जुलाई टू दिसंबर लगा है, तो इसका पैसा कितने? 6 मंथ्स के लगा बस। हमारा देखो प्रॉफिट 4000 हो रहा था, और 40% आपने टैक्स दे दिया था, तो आपका देखो जो प्रॉफिट कितना शेयर होगा, कितना प्रॉफिट कितना रिमेनिंग था? वही 4000 का 40% दे दिया, तो कितना रह गया? 60%। यहीं से भी निकाल सकते हो कितना रह गया था? 2400। अब बस आपके पास ये 2400 है, वही डिवाइड करेंगे। अब इसको देखो यहीं से कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लो। अब आपने कितना? 2400 रुपये। देखो इजी सी वैल्यू थी, तो मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया, 40% दे दिए, तो कितना रह गया था? 2400। अब सबसे पहले देख लो, बहुत चीज़ें कट रही हैं देखो। जीरो तो कटेगा, और पहले 700 से काट दो सीधा। 700 से काट दिया, इधर 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो वैसे देख लो और भी कट रही है वैसे तो वैल्यू, पहले लिख लेते हैं। 12 × 4 48, और 12 × 5 60, और 6 × 6 36। फिर काट दो 6 के टेबल से, फिर काट दो इनको। 6 से मैंने काटा, 6 के टेबल से 6 क्या, सिंपली 12 से काट दो। 12 से सारे कट रहे हैं। 12 के टेबल से काटा तो ये कितना आ गया? 4, 5 और 3। देखो प्रॉफिट इसी रेशियो में डिवाइड होगा, 453, और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था? 2400। और हमें शेयर किसका पूछा हुआ है देख लेना लास्ट में। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ रमन, रमन का बताना है। तो रमन की कितनी है देखो, रमन का शेयर कितना हो जाएगा? कितना इसको मिल रहा है? 4 यूनिट मिल रहा है। आउट ऑफ टोटल रेशियो कितनी है? 4 + 5 9 + 3 12। तो इसको कितना? 4/12 मिल रहा है, कितने का? 24। ये भी 1/3 आना था, यहीं से काट दो इसको। 200 और इंटू 4, सॉल्व कर लो, 800 वैल्यू आ जाएगी। इसको 1/3 कर दिया था, सॉल्व करने के बाद 3 से काट दिया, 800। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस बच्चे लास्ट में कंफ्यूज होते कि ये चीज़ दे दी, इसका कुछ दिक्कत नहीं। हमें तो लास्ट में शेयर बोल रहे हैं, इतना तो उसने टैक्स दे दिया था। कई बार क्वेश्चन हार्ड कब बनता है, फिर इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं कि 40% उसको एक्स्ट्रा मिला है टू एज ए वर्किंग पार्टनर, वैसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पर ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, मिक्सचर और एलिगेशन का है। हमने पहले भी ये वाले टॉपिक्स के हर बार क्वेश्चन करते हैं, तो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। पहले इसको एक बार खुद ट्राई करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है। इस सेलर एडेड
x minus 40 liter of water to x plus 80 liter of milk. He then replace half the quantity of mixture with 30 liter of water. फिर आपको रेशो बोलिए मिल्क और वाटर की कितनी रहेगी 4:3। बस इसमें वही ध्यान रखना पड़ता है, कई बार वैसे भी कंफ्यूज कर देते हैं कि मिल्क वाटर या वाटर मिल्क, वो पूरा ध्यान रखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी अपनी चॉइस है, वाटर लिख लो पहले। कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ बिल्कुल, वाटर और मिल्क। वाटर कितना है आपका x माइनस 40, मिल्क कितना है x प्लस 80। देखो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि हाफ मतलब कितना 50% ही होता है, कई बार इस तरह भी होता है कि ही रिप्लेस, कुछ वैल्यू गिवन होती तो थोड़ा हार्ड रहना था, बट ये सिंपली क्या बोल रहे हैं, ही रिप्लेस हाफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विद 30 लीटर ऑफ वाटर, फिर उसमें 30 लीटर वाटर ऐड करें। देखो जब आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस मतलब आपने इतनी क्वांटिटी निकाल दी, हाफ निकाल दी, मतलब इस जो वेरिएबल था ये आपका टोटल था x माइनस 40 और ये x प्लस 80 था, इसका आपने हाफ निकाल दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, हाफ निकाल दोगे तो रिमेनिंग भी हाफ ही रह जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा, x माइनस 40 का हाफ रह जाएगा, इसका हाफ रह जाएगा, सिंपली इसका 1/2 लिख लो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब रिप्लेस कर रहे हैं, जब रिप्लेस कर रहे हैं, जब आप हाफ हाफ रिप्लेस कर रहे हैं तो हाफ ही रह जाएगा, ये भी कितना रह जाएगा, हाफ। बट इसके बाद एक और चीज दी है, आपने क्या चीज ऐड कर दी है, 30 लीटर वाटर ऐड किया, फिर आपने उसमें 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो इसमें कितना हो जाएगा, प्लस 30 लीटर हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपने, फिर इसको इक्वेट कर दो। ये अभी के लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपने पूरा मिक्सचर को हाफ किया था, जब आपने हाफ किया था 1/2 पूरे हिस्से का, तो फिर कितना रह गया था, रिमेनिंग भी हाफ ही रह गया था। तो सिंपली आप देख लो, इसको सॉल्व करके देख लो, आपको लास्ट में क्या रेशो दी है, मिल्क और वाटर की, मिल्क और वाटर की रेशो रहेगी आपकी 4:3। बस इसको इक्वेट कर दो। मिल्क देखो हमारे हिसाब से कितना है, इसको 2 से कर दोगे, x/2, ये 2 से किया x/2 40, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, मिल्क x/2 प्लस 40, और वही नीचे वाटर कितना रह जाएगा, इसको भी पहले सॉल्व करेंगे, x/2 तो इधर भी आएगा, ये देखो पहले 2 को मैंने इससे डिवाइड इस तरह किया, तो कितना आ गया -20, और ये चीज़ अलग है, 1/2 बस इसके साथ है, आगे नहीं है, 30 अलग है, +30। ये रेशो हमें कितने गिवन है क्वेश्चन में, 4:3। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आपको मिल्क और वाटर की इनिशियल मिक्सचर बतानी है कि रेशो कितनी थी, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको देखो सॉल्व करके देख लो, क्रॉस करके कितनी वैल्यू आती है। ये 2 इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहीं पे कर देता हूँ x/2, पहले इधर 40 लिख लो जल्दी से, क्रॉस बाद में कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा, x/2, थोड़ा अच्छी तरह करता हूँ कि ऊपर आपको समझ आ जाए, बाकी तो कैलकुलेशन ही है सारी। कई स्टूडेंट होते हैं ना, मैं इतना छोड़ दूंगा फिर उनसे वो भी नहीं होता लास्ट में, बट अभी के लिए आप कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है। ये कितना आ गया, +10, साइन का ध्यान रखना, -20 और 30 +10, 4/3। इधर अब देखो, मैं जब मैं 2 एलसीएम लूंगा, ये वैसे ही क्रॉस कर लेना, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इधर 2 एलसीएम ले रहा हूँ, तो सिंपली मुझे पता दोनों तरफ ले रहा हूँ, तो इधर x प्लस 80 आ जाएगा और नीचे x प्लस 20 आ जाएगा। फिर क्या, दोनों में 2 2 डिनोमीटर में था, कट गया था। ये रेशो कितनी थी, 4:3। इस तरह करना, इस तरह कर लो, 3x इजिकल प्लस 240, 4x प्लस 80। इसको एक तरफ रीअरेंज कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाके माइनस हो जाएगा 160। तो x कितना आ गया आपके पास, 160। अब सिंपली वैल्यू इधर पुट कर दो, तो वाटर आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू जब आप 160 इधर पुट करोगे, तो 160 माइनस 40 करोगे, तो कितना आ जाएगा, वाटर कितना आ जाएगा, 120 लीटर। इधर पुट करोगे x की वैल्यू 160, 160 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 240। और लास्ट में देख लेना क्या पूछ रहे हैं, रेशो मिल्क और वाटर की। आपको मिल्क और वाटर की रेशो पूछ रहे हैं, तो 240/120, आपको यही चीज़ पूछ रहे थे। तो रेशो कितनी आ जाएगी, 2:1। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो आज की क्लास में भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी कोई स्टूडेंट जो ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं, तो हमारे गिवन एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।